क्यूटीज एंड स्वीटीज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होगे और मज़े कर रहे होगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ लेकर एक न्यू स्टोरी। हालांकि मैं प्रॉमिसेस इजंट माइन उसे भी एक्सप्लेन करने वाली थी। और पहले आप लोग इस मानवा को देखो और मुझे बताना कि आप लोग को ये मानवा पसंद आ रही है कि नहीं। तो फिर मैं इस मानवा को भी कंटिन्यू करूँगी। तो ये मानवा बहुत ही ज़्यादा फ़नी और रोमांटिक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये मानवा अच्छी लग रही है कि नहीं। तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो कि रास्ते पर चल रही थी और सोच रही थी, हाँ, मैं हमेशा की तरह अपनी इस थकी हुई बॉडी के साथ काम खत्म करके घर जा रही हूँ। अरे यार, एक बड़ा ट्रक मेरे सामने आ रहा है और उसने मुझे टक्कर मार दी। और तब उसका मोबाइल वो टूटकर नीचे गिर गया था। वो कहती है, अरे, इस ट्रक के टक्कर मारने से कुछ समय पहले मैं तो नोवेल के सपोर्टिंग कैरेक्टर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थी। वो किम ग्योम जा मैं, जिसे ग्रेट प्रिंस काइल द विलेथियोन को द किंग बनाने के लिए वजह से मैं जिंदा हुई हूँ। और काइल एक ऐसा आदमी था जो कि नोवेल में कभी भी खुश नहीं रहा था, जबकि 3 बार बुक लिखने के बाद भी उसकी मौत बहुत ही मीनिंगलेस हुई थी। और उस आदमी के डेथ पर कोई भी नहीं रोया था। अरे यार, वो आदमी तो पहले ही मर चुका है, जबकि ये बुक 3 बार लिखी जा चुकी है। और तब वो तो उस नोवेल को देखकर रो रही थी। और तब उसने तो कीबोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया था। उसे लगा कि अगर मैं कायल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखूंगी और उसके बारे में बातें करूंगी तो मेरा मन वो शांत हो जाएगा। और तब उसने कीबोर्ड पर उस नोवेल से रिलेटेड कीवर्ड्स सर्च करना शुरू कर दिए थे। और तब उसने लिखा था, काइल द विलेथियोन इज़ अ किंग मेकर, काइल द विले द ग्रेट प्रिंस काइल, काइल मेकर काइल द ग्रेट ग्रेट प्रिंस इज़ अ किंग मेकर। लेकिन उसका रिजल्ट वो कुछ भी नहीं आया था, जबकि उसके रिजल्ट में तो ये आया था, क्या आप 7 प्रिंस इस किंग मेकर के बारे में बात कर रहे हैं। और तब तो वो लोग अलग अलग बातें किए जा रहे थे। और उससे पता चला था कि अभी भी रिसेंटली इंटरनेट पे ऑथर ने तो अपने वर्क के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे दूसरे ऑथर जो कि फिक्शन ऑथर लिखते थे, नो मैटर वो इस बारे में कितना ही टाइम सर्च करने में क्यों ना बिता दे, लेकिन उससे कायल के बारे में ऑथर के पर्सनल पेज पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और तब वो तो गुस्से से कहती, अरे यार, मैं तो इस पर गुस्से से मर ही जाऊंगी। अगर वो मेल लीड नहीं है तो उसके बारे में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। हे ऑथर, मैं कायल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब ही क्यों करा। अरे यार, वो कैरेक्टर बहुत हैंडसम था। और तब तो वो बहुत गुस्सा थी। और वो कहती है, काइल जो कि सिर्फ पन्नों पर ही एग्जिस्ट करता है, मैं चाहती हूँ कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाए, एक ऐसा प्यार और जुनून जो कि कभी नहीं मिलता। मैंने इस नोवेल को उसके ट्रेसेस को ढूंढने के लिए कई बार पढ़ा। और तब वो कहती है कि मेरे लिए काइल एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो एक ही समय पर एक धर्म और एक बारिश की तरह, एक सही समय पर एक बाइबल की तरह एक राजा निर्माता है। और ये तो मेरे लिए नेचुरल है कि मैं मर जाऊं और हेवन में उससे मिलूं। और तब वो अपनी आंखें खोलती है और उस तभी कोई बोलता है, क्या तुम उठ गई। और हमारी जो हीरोइन होती है वो सोचती है, ओ आई गेस मैं थोड़ी देर पहले बेहोश हो गई थी, तो सच में ये सपना नहीं था। और तब वहाँ पे उसका फेवरेट कैरेक्टर काइल था और वो उसे देखकर कहती, काइल। और काइल, उसने तो अपने माथे पर हाथ रखा हुआ था। और हमारी हीरोइन वो चिल्लाते हुए कहती, हे, मैं सस्पिशियस पर्सन नहीं हूँ, तुमने मुझे इस तरीके से क्यों बात के रखा हुआ है। और तब वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और वो इधर उधर देखते हुए कहती, क्या क्या मैं काइल के रूम में हूँ। क्या ये काइल का बेड है जहाँ उसकी प्रीशियस बॉडी रेस्ट करती है, क्या ये सच है। और उसकी बात सुनकर हमारा काइल, वो तो माथे पे हाथ रखते हुए कहता है कि इतनी रात गए किसी दूसरे के बेडरूम में चोरी छुपे आना और तुम कहती हो कि तुम सस्पिशियस नहीं हो। और वो कहता है कि ये बहुत ही ऑकवर्ड होता अगर तुम्हारी आइडेंटिटी को पता लगाने से पहले ही सुसाइड कमिट कर लेती, और इसीलिए मैंने इस मेथड का यूज़ करा। और तब हमारी हीरोइन वो कहती, अरे तुम ये क्या कह रहे हो कि मैं सुसाइड कमिट करूँगी, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगी। और वो तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई थी और मन ही मन कहती है, अरे यार, ये सब क्या चल रहा है, मेरे बॉन्ड्स वो तो ऑलरेडी बैंडेज हैं।
क्या ये मेरे बारे में वरीड था? ओ सो ग्लैड, दैट्स राइट। ये बहुत ही कोल्ड दिखता है, लेकिन ये तो काइल है और ये सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट कैंडी है। मैं तो इसे अपने प्यार के पिंजरे में बंद करके रखना चाहती हूँ और इसे डिलीशियस फूड खिलाना चाहती हूँ। ये तो एक क्राइम है। और हमारा काइल वो तो उसको गुस्से में देख रहा था। वो कहता है, हे मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, हु द हेल आर यू? और तब हमारी हीरोइन वो उसकी तरफ देखती, कहती है, और वो कहती है वो अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो भी तुम नहीं जान पाओगे। और तब हमारा काइल कहता है, बस तुम बोलो, मैं तुम्हें सुनूंगा और मैं गेस करने की कोशिश करूँगा। और तब हमारी हीरोइन कहती, क्या? मुझे मुझे पता है, तुम गुस्सा करना बंद कर दो। और वो तो गुस्से में अपने उसको देखकर वो कहती है, अरे यार वो ऐसे ही गुस्सा करता रहा ना इस तरीके से, तब तो उसके इस हैंडसम फेस पर रिंकल्स आ जाएंगे। और वो घबराते हुए बताती है कि मैं सियोल से हूँ, द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक कोरिया, और मेरा नाम किम ग्योम जा है। और वो कहती है, अब चलो अपने इन चेरी लिप्स से मेरा नाम लो। मेरे फादर ने मेरा नाम इस विश के साथ रखा कि मैं हमेशा नंबर 1 पर शाइन करूँगी। और तब तो हमारा हीरो उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो बोलने की ट्राई भी करता है। और हमारी हीरोइन कहती है, हाँ हाँ चलो अपने इन ब्यूटीफुल लिप्स से, अपनी इस ब्यूटीफुल वॉइस से ऐसे मेरा नाम लो जो कि एक ट्रे पे परोसे हुए पर्ल की तरह लगेगा। और तब तो हमारा हीरो उसका नाम रॉन्ग प्रोनाउंशिएट करता है। वो कहता है किंग जा। और उसके बाद से हमारी हीरोइन पूरी ब्लैंक हो गई थी। और हमारा हीरो वो तो बोलता है, व्हाट अ स्पेशल नेम। और तब तो हमारी हीरोइन वो कहती है, 1 मिनट रुको। वो कहते हैं, नहीं मैं दोबारा बोलती हूँ, मेरा नाम है किम ग्योम जा। और तब तो हमारा हीरो भी बहुत ही मुश्किल से प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश करता है, कहता है कि किंग गिंग जा। तब तो वो अपने टंग को कर्ल करने की कोशिश कर रहा था और वो किंग किंग जा ही बोल पा रहा था। और हमारी हीरोइन पर तो बिल्कुल बिजली गिर गई थी, वो पूरी ब्लैंक हो गई थी। और वो कहती है, क्या वो मेरा नाम तक रीड नहीं कर सकता? लेकिन वो कहती है, तुमने अभी भी क्या कहा? वो कहता है, हाँ क्या कहा? वो कहता है, तुमने मुझे कहा कैनली। तभी वहाँ पर उसका गार्ड आता है भागते हुए, कहता है, योर हाइनेस क्या आप ठीक हो? और मैंने सुना कि सर्वेंट्स कह रहे थे कि आपके रूम के बाहर से बहुत ही तेज़ चीख आई। और तब वो हमारी हीरोइन को वहाँ पे देखता है और उसको देखकर हमारी हीरोइन वो कहती है, ब्लॉन्ड हेयर और एम्बर आईज फ्रिकल्स। और वहाँ पे बेंजी तो कह रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा है? और हमारी हीरोइन उसको कह रही थी, ग्रेट स्टैचू, नो डाउट ये पर्सन कायल का क्लोजेस्ट असिस्टेंट है। वो कहती है, बेंजी। और बेंजी कहता है, हे तुम कौन हो? और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो था वो कहता है, बेंजी ये लड़की एक इंट्रूडर है, ये एक असैसिन है, और मैं श्योर हूँ कि ये एक सस्पिशियस पर्सन है, क्योंकि जब मैं उठा तब ये मेरे बेड पर मेरे साथ थी। और उसकी बात सुन के हमारा बेंजी वो तो गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारी प्रिंस के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? और हमारी हीरोइन ये सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो डर जाती है। वो कहती है, हे मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया ना कि मैं एक असैसिन नहीं हूँ। मैं बस एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो कायल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इसलिए मैं यहाँ पर आई। और तब तो हमारा हीरो वो तो हंसने लगा था, कहता है कि तुम कहती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो, सो यूनिक। और तभी बेंची को कहता है, योर हाइनेस क्या आप अभी भी हंस रहे थे? तब हमारा हीरो कहता है, ये क्या है, क्या तुम्हें ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता? और तब तो मुस्कुराते कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए तुम मुझे यहाँ मारने के लिए आई हो। और तब तो हमारी हीरोइन वो तो ब्लश करते हुए मनी मन सोचती है, दिस इज़ क्रेजी, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और तब तो वो उसके तारीफ़ों पे कसीदे पढ़ने लगती है कि एक बंच ऑफ चिकन की क्रेन में काइल वो तो सबसे ज़्यादा हैंडसम है और उसके लोग वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है। मैं आज तक जितने भी लोगों से मिली हूँ वो सबसे ज़्यादा गॉर्जियस है। तब तो वो काइल के कसीदे ही पढ़ी जा रही थी तारीफ़ों के। और तब वो कहती है, अरे यार इसके फेशियल कॉन्टूर्स वो तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, यह वर्ड हैंडसम कोरियन में तो इसको काइल के साथ चेंज कर देना चाहिए। और तभी हमारा हीरो वो उसके पास आते हुए कहता है, हे बेंजी अपनी शर्ट वो वापस ले लो। और वो हमारे हीरोइन के पास आता है और कहता है, हे मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तो तुमने अभी अभी कहा। और तब हमारी हीरोइन वो थोड़ा शॉक्ड होती है और वो तो अपने मन में कहे जा रही थी कि प्लीज़ तुम अपने इस स्कल्पचर पेज को मेरे थोड़ा और करीब लेकर आओ, मैं सच में काइल को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और तब हमारा हीरो तब तो वो उसके मन की बात सुने जा रहा था, उसे उसके मन की बात सुनाई दे रही थी। वो कहता, सीरियसली क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और हमारी हीरोइन कहती, क्या आती है? हाँ। और हमारा हीरो वो कहता है, एक पर्सन जो कि प्रिंस है
तुम उसे उसके नाम से बुला रही हो, ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स या एजुकेशन नहीं है। और तब हमारी हीरोइन वो कहती है लेकिन मैंने कब ऐसा करा। और तब तो हमारा बेंजी वो भी कह रहा था योर हाइनेस आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और तब हमारा हीरो कहता है इस किंग ने पहले बोला, इसने कहा कि ये सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसने कहा कि मैं आई रियली लाइक काइल। और तब हमारी हीरोइन वो तो पूरा शॉक रह गई थी और वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। और तब हमारा बेंजी वो कहता है योर हाइनेस मैंने कुछ भी नहीं सुना, ऐसा लग रहा है जैसा कि आप अभी भी इस असैसिन की वजह से शॉक्ड हैं। और वो कहता है अब इन्हें तो हेलुसिनेटरी साउंड भी सुनाई देने लगे हैं। और तब तो हमारा हीरो भी शॉक था, वो कहता है क्या। और तब हमारी हीरोइन वो भी शॉक थी, वो मन कहती आखिरकार उसे कैसे पता चला, कैसा हो सकता है कि वो मेरे थॉट्स सुन रहा हो। और तब तो हमारा हीरो वो तो पूरा ब्लश कर रहा था, वो कहता है इसने यहाँ तक ये भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और इनफैक्ट इसने मुझे सबसे सॉफ्टेस्ट कैनरी भी कह दिया। और हमारे बेंजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और हमारा हीरो वो तो बताया जा रहा था कि इसने मुझे कहा कि चिकन्स के बंच ऑफ क्रेन में काइल वो तो सबसे गॉर्जियस लुक्स वाला पर्सन है जितने भी लोगों से आज तक ये मिली है। तब तो हमारी हीरोइन वो तो पूरा शॉक्ड हो गई थी और उस ब्लश करे जा रही थी, उसके ऊपर तो बिजली गिर गई थी। वो कहती क्या तुमने सब कुछ सुन लिया जो कुछ भी मैंने बोला। और हम देखते हैं हमारा हीरो वो कहता है क्या मैंने अभी भी जो कुछ भी सुना वो सब हेलुसिनेशन साउंड थे। और तब वो कहते हैं ये क्या टेलीपैथी है, क्या सुपर पावर है, वो भी यूजलेस सुपर पावर। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। हमारा प्रिंस वो तो पैनिक में है, मैं उसे कंफर्ट करना चाहती हूँ। उधर हमारा प्रिंस हमारा काइल वो तो परेशान होते कहता है अरे यार मैं कैसे दूसरों के थॉट्स सुन पा रहा हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। और तब वो बेंजी वो गुस्सा करते हुए कहता है ये लड़की कैसे हो सकता है, इसने हमारे प्रिंस पर एक डेंजरस स्पेल कास्ट कर दिया है। और अब ये देखो तो ज़रा कैसे सिनिस्टर गेज के साथ हमारे प्रिंस को ऑब्जर्व कर रही है, कितनी क्रीपी लग रही है। और हमारी हीरोइन वो तो ब्लश करते हुए बहुत ही ईविल बहुत ही अजीब लुक के साथ हमारे हीरो को देख रही थी। और तब तो हमारा हीरो वो तो ब्लश करे जा रहा था, वो कह रहा था व्हाट द हेल इज दैट, ये सब क्या चल रहा है। और वो कहता है बेंजी किसी को ढूंढो जो कि किंग्सा के बारे में पता लगाए वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो बेंजी वो कहता है यस प्रिंस मैं अभी ये करता हूँ, न सिर्फ अंदर मैं पैलेस के बाहर भी इसके बारे में खोज करूँगा। और तब हमारा हीरो वो हमारे किंग युमजा के बाल को उसको देते हुए कहता है तुम इस किंग युमजा के हेयर भी लेते जाओ, ये एक्चुअली में यूजुअल हेयर कलर नहीं होता है। तब हमारा बेंजी वो कहता है यस प्रिंस लेकिन ये ठीक रहेगा कि आप इस लड़की के साथ यहाँ पे अकेले रहो। तो हमारा हीरो वो कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ। फिर तो वो एक साइड लुक के साथ हमारी हीरोइन को देखता है जहाँ पे हमारी हीरोइन वो तो अभी भी उसके तारीफों के कसीदे पढ़ रही थी। वो उसके पोर्ट्रेट को देखती है और कहती है अरे यार इसके पोर्ट्रेट में भी ये बहुत कितना हैंडसम लग रहा है। और वो तो उसके तकिए पे रोल कर रही थी और वहाँ पे रखे पानी को वो सूंघती है और कहती है अरे यार ये स्मेल। और तब तो हमारा हीरो तो उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो कहता है ये थोड़ी अनोइंग है लेकिन ठीक है। और तब तो हमारा बेंजी वो तो हमारी हीरोइन के पास जा रहा था वो भी गुस्से में, और वो कहता है हे यू। और हमारी हीरोइन कहती है वो कहता है अगर तुमने प्रिंस के सामने डिसरिस्पेक्टफुल होने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब तो हमारी हीरोइन कहती है व्हाट द हेल इज़ दिस गाय, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। नोवेल में तो इसकी डेथ वो भी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करी गई थी डिटेल में कि उसकी डेथ हुई कैसे थी। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो बेंजी होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी डंजन में फेंक दूंगा। और तब उसे एहसास होता है कि हमारी हीरोइन का पैर उसके पैर में है और वो जोर से चिल्लाता है और वो अपने पैर को पकड़ते कहता है ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। और वो कहता है आखिरकार मैं इतनी डेंजरस लड़की के साथ हमारे प्यारे से प्रिंस को कैसे छोड़ सकता हूँ। और तब हमारा प्रिंस वो तो स्माइल करते हुए कहता है डोंट वरी बेंजी तुम जा सकते हो और मैं केयरफुल रहूँगा, इस लड़की के ज़्यादा क्लोज नहीं जाऊँगा। और कुछ देर बाद तब हमारा हीरो और हीरोइन वो दोनों एक दूसरे के सामने थे और हमारा हीरो वो तो उसको बहुत ही सस्पिशियस नज़रों से देख रहा था। और हमारी हीरोइन वो कहती है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो हमारा हीरो कहता है नहीं। हमारी हीरोइन वो सोचती है आखिरकार वो मेरा थॉट्स क्यों सुन पा रहा है, क्यों। और इसके अलावा मैंने उस क्रैप के बारे में भी सोचा मैं पानी पीना चाहती हूँ लेकिन वो इन सभी बातों को क्लियरली नहीं सुन सकता। और वो तो बेंजी को बहुत ही बुरा समझ रही थी और वो कहती क्यों, आखिरकार इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। और तब वो तो अपने माथा पकड़ के बहुत ज़्यादा परेशान थी। और अब तब हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमारा हीरो वो अभी भी परेशान था कि आखिरकार मैं दूसरों के थॉट्स क्यों सुन पा रहा हूँ। और हमारा बेंजी वो तो गुस्सा करे जा रहा था कि क्या तुमने हमारे प्रिंस पर कोई स्पेल कास्ट कर दिया है।
और प्लीज़ प्रिंस इससे दूर रहिएगा। और तब हमारी हीरोइन कहती है ही मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। और वो उसने कहा था ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका दिल वो बहुत ज़्यादा प्योर और सिंसियर है। और तब तो उसने उसको ऐसे बोलते हुए देखकर हमारे प्रिंस और बेंजी वो तो उसको बहुत ही अजीब लुक दे रहे थे। और हमारी हीरोइन कहती हे एवरीवन प्लीज़ ऐसे एक्सप्रेशंस तो ना दो। मुझे भी इसके पीछे का रीज़न नहीं पता कि ऐसा क्यों है। और अब हमारी जो हीरोइन का सीन है वो प्रेजेंट में आता है। वो सोचती है कि एक मिनट रुको, ऐसा लगता है कायल वो मेरे थॉट्स को फुल्ली नहीं सुन सकता। देन वो पता नहीं कितना सुन सकता है और कितना नहीं सुन सकता। वो कहती है कायल। तभी हमारा बेंजी वो तो गुस्से में अपने तलवार को निकालने लगता है। और हमारी हीरोइन वो कहती नहीं नहीं प्रिंस कायल। और फिर उसके बाद हमारा जो हीरोइन कहती है ऐसा लगता है कि तुम मेरे थॉट्स को पूरा तरीके से सुन सकते हो। और तब हमारा हीरो होता है कि आखिरकार तुम ये किस बेसिस पे बोल रहे हो। तब हमारी हीरोइन वो मनी मन कहती है ओह मैं थोड़ी लिटिल शाई हूँ बट कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और तब हमारी हीरोइन वो कहती है अगर तुम मेरे सारे थॉट सुन सकते हो तब तो मुझे रॉयल फैमिली के एक मेंबर को चिढ़ाने के जुर्म में फांसी की सज़ा दे दी जाती। तब तो बेंजी और हमारा कायल दोनों ही शॉक हो गए थे। और हमारी हीरोइन वो तो सोच रही थी अरे यार कायल का ये सरप्राइज फेस कितना क्यूट है। और हमारा हीरो कहता है ज़रा अपने एक्सप्रेशन को देखो, तुम इससे चेहरे के साथ इतने भयानक थॉट्स कैसे सोच सकती हो। और हमारी हीरोइन वो कहती आई अपने एक्सप्रेशन को मैनेज करो। और तब वो कहती है लेकिन मेरे हाथ थोड़े दर्द हो रहे हैं, क्या तुम इसे मेरे लिए ढीला कर दोगे। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे पास कोई भी वेपन्स नहीं है। और तब वो तो उसके बारे में सोचने लगी थी जब कायल वो मुझे छुड़ाने के लिए पीछे मुड़ेगा तब मैं उसकी थोड़ी सी पीठ देख पाऊंगी, उसकी पीठ कितनी सुंदर होगी ना। और ये सुन के तो हमारा हीरो वो तो पूरा ब्लश करने लग गया था। वो कहती है कि मुर्गियों के झुंड में एक सारस का होना यानी कि एवरेज लोगों के ग्रुप में एक आउटस्टैंडिंग पर्सन का होना। और तब तो हमारा हीरो ये सुन के ब्लश करने लगा तो अपने कान को बंद करते हुए कहता है रुक जाओ। लेकिन हमारी हीरोइन इतने नहीं रुकती। वो कहती है कि जब भी आपसे हम छीकेंगे तब हम 10 बार कहेंगे कायल ब्लेस यू। और हमारे हीरो कहता है रुक जा। लेकिन हमारी हीरोइन रुकने का नाम नहीं लेती। वो कहती है अगर हैंडसम होना गुनाह है तो कायल को तो एग्जीक्यूट करने की सज़ा दे दी जाती और उसके कब्र से बाहर निकाल कर टुकड़े टुकड़े में काटने की सज़ा दे देती उसके हैंडसमनेस के साथ। और तब वो तो ऐसी तारीफ करी जा रही थी जैसे कि हमारा कायल वो बिल्कुल परेशान हो गया था। और वो कहता है किंग किंग जा। और हमारी हीरोइन वो तो शॉक हो गई थी। और वो कहती है प्रिंस तुमने कितना सुना। और हमारा हीरो कहता है आखिरकार कब्र में से टुकड़ों टुकड़ों में काटने का क्या अर्थ है। हमारी हीरोइन तुमने ये क्यों सुना। ये तो पास्ट में टॉर्चर करने का तरीका में से एक है जिसमें क्रिमिनल की बॉडी को उसके कब्र से निकाल कर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। और हमारा हीरो वो मुंह बंद करते हुए कहता है अरे मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए। और फिर वो कहता है तो तुम चाहती हो कि तुम मुझे मेरे कब्र से निकाल कर टुकड़ों में काट दो। ऐसा लगता है जैसे कि तुम एक असासन हो। और हमारी हीरोइन कहती नहीं। हमारे हीरो कहता है जैसा कि तुमने पहले कहा मुझे ऐसा पहले होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और हमारी हीरोइन कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और तभी उसके रूम में दस्तक होती है और वो कहते लगता है वो आ गया। हमारी हीरोइन कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सच में मुझे जेल में डाल देगा, मुझे अभी भी कायल से बहुत सारी बातें करनी है। और तब हमारा हीरो उसकी तरफ देख रहा था क्योंकि वो उसके मन की बात सुन पा रहा था। और हमारी हीरोइन कहती है अरे यार क्या मुझे अब इस नोबल से बाहर निकाल दिया गया है, कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बेंजी इतना जल्दी वापस आ जाए। क्या वो जाने से पहले गार्ड्स को बुला कर गया था। और तब वो सोचती है कि हमारा बेंजी वो गार्ड से कह रहा है कि कायल के बेडरूम में एक चुड़ैल है, जल्दी यहाँ से नीचे जाओ। और वो किम गिम जा है। और तब हमारी किम गिम जा को क्या बोलते हैं जज के सामने पेश किया जाता है और जज वो बोलता है कि इसको जलाकर मार डालो। और तब हमारी हीरोइन को जला के मारा जा रहा था। तब हमारी हीरोइन वो चिल्ला के कहती है नो वे, मैं अभी अभी एक बार मर चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं मरना चाहती। और तब वो तो वहाँ पे उसकी फ़ोटो लगी हुई थी। तब अब वहाँ पे हमारी हीरोइन की फ़ोटो लगी हुई थी जिसमें लिखा था किंग युमजा उसके मरने का कारण ट्रैफिक एक्सीडेंट और दूसरा किंग किंग जा मरने का कारण जलाकर मार देना। और तब वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उसके रिएक्शन को हमारा हीरो देख रहा था। और तभी अभी भी उसके डोर पर दस्तक हुई जा रही थी। कोई कहता है योर हाइनेस। और वहाँ पे एक मेट थी, वो कहती कायल योर हाइनेस। तब हमारा हीरो कहता है क्या हो गया। तो वो कहती है प्रिंसेस सियाना वो आपको ब्रेकफास्ट के लिए बाहर बुला रही हैं। और मनी मन कहती है मुझे ऐसा लगता है मैंने यहाँ पे किसी और की वॉइस भी सुनी। और तब हमारा हीरो वो अपने हार्ट को पकड़ते हुए कहता है अच्छा ब्रेकफास्ट, मुझे पता है, तो मुझसे बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर में रेडी होकर बाहर आ जाऊँगा। तब वो मेट वो कहती है ठीक है मैं समझ गई।
और वो वहाँ से चली जाती है। तब हमारा हीरो दरवाज़ा बंद करता है और हमारी हीरोइन वो एक चैन की सांस लेती, कहती थैंक यू, और मन मन कहती लकीली। और तभी वो कहता है अब जब सब चले गए तो फिर तब वो उस चाकू को निकालता है। तब हमारी हीरोइन उधर डर जाती है और वो कहती है एक मिनट रुको, अगर तुम मुझे पहले ही मारना चाहते थे शुरुआत से ही तो फिर तुमने मुझे अपनी मेट से क्यों छुपाया। और तब वो तो दूर जाने लगती है, लेकिन हमारा हीरो वो पकड़ता है उसको और तब हमारी हीरो ने आके बंद कर लेती है। तब हमारी हीरो ने तो उसके हाथ की रस्सी काटी थी और वो कहा था जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अनटाई कर दूंगा। तब हमारी हीरोइन कहती है हाँ, और तब हमें बोलता है कि मैंने सब कुछ चेक करने के बाद। तभी हमारी हीरोइन उसके हाथ, वो तो पैरालाइज हो गए थे बहुत देर तक बंधे रहने के कारण, वो कहती है अरे मेरे खून का सर्कुलेशन वो तो रुक गया है, OMG मेरे हाथ में क्रैम्प आ गए। तब हमारा हीरो उसके हाथ को पकड़ता है वो कहता है ज़रा मुझे देखने दो। और तब हमारी गाय और के पास थी बहुत हमारी हीरोइन। तब हमारा हीरो कहता है किंग जा। हमारी हीरोइन कहती है हाँ, और तब वो मनी में कहती ओह कितना कोमल मेरा एंजल काइल, मैं एक डार्क एंजल काइल बना सकती हूँ। तब तो हमारा हीरो उसकी बात को सुनकर उसको गोज़ बम्स आ गए थे। वो कहता है प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और ऐसे वियर्ड थॉट्स बिल्कुल मत सोचो। और हमारी हीरोइन कहती क्या तुमने फिर से सुना। तब हमारा हीरो कहता है एक्चुअली मैं पॉइंट्स को समझ नहीं पा रहा। और हमारी हीरोइन कहती है काइल ने मेरे थॉट्स सुने जब से मैंने उसके नाम से उसको बुलाया। तब हमारा हीरो कहता है आई गेस मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही ये सब कुछ गेस कर लेता हूँ। तब हमारी हीरोइन कहती रियली, क्या उसे ये पता था। और वो बहुत ऑकवर्ड थी, वो कहती श्योर, आखिरकार मैं काइल की इतनी खूबसूरती को देखकर अपने एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, अब से मुझे और ज़्यादा केयरफुल होना होगा। और तब तो वो यही सोचने लगती है उसको घूरते हुए बस केयरफुल रहो, मैं ज़रूर केयरफुल रहूँगी। और हमारा हीरो उसको देख कर बहुत ज़्यादा शौक था। फिर कहता है मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। तो हमारी हीरोइन कहती हाँ प्लीज़ जाओ। और वो कहती है ओ काइल की बैग सच में ग्रेट होगी। और तब वो सोचती है अपने इमेजिनेशन में कि काइल उसे कह रहा है हे किंग जा प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो। और तब तो हमारा काइल उसकी बात सुन लेता है, वो कहता है कि क्यों ना तुम अपना चेहरा पीछे घुमा लो। और हमारी हीरोइन कहती है या। और वो कहती है अरे यार मैंने ऑलमोस्ट यही देख रहा है, उसका वो ऑकवर्ड लुक कितना क्यूट है। तब वो अपने पेट को पकड़ती कहती मुझे भूख लगी है। कहती है क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट ला सकते हो या फिर मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। तो हमारे हीरो कहते नहीं, सिर्फ उस जगह पर रॉयल फैमिली के मेंबर से जा सकते हैं। हमारी हीरोइन कहती है अरे यार मुझे कितनी जलन हो रही है, मैं रॉयल ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ, क्या ये होटल के ब्रेकफास्ट बफे के जैसा सेम होगा। और तभी वो कहती एक मिनट रुको, अभी अभी उसने उस मेट ने क्या कहा, उसने कहा सियाना आपको ब्रेकफास्ट के लिए बाहर बुला रही हैं। और उस वक्त काइल का रिएक्शन। और तब वो कहती है क्या उसने ब्रेकफास्ट के बारे में मेंशन किया, वो सियाना उस एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस सियाना जो कि हमेशा यही जताती है कि थ्रोन वो हमेशा उसके भाई प्रिंस हीरोन को ही बिलोंग करता है। और वो तो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे को हटाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। और वो इस नॉवल की विलन है जो कि बाद में काली आंखों वाले प्रिंस के अपीयर होने पर उसे मारना चाहती थी। और उसने हमेशा ही हर पल हर सेकंड काइल को अंडर एस्टिमेट किया है। एंड उसकी सबसे अनफॉरगिवेबल एक्शंस थे, उसने खाने में जहर मिलाया और उसने काइल के खाने में हल्का हल्का जहर मिलाया जिससे कि काइल को उस खाने के बाद बहुत दिनों तक उल्टी हुई। और कितनी ईविल लड़की है और हमें उसके बुरे कारनामों को उसको करने से रोकना होगा। और वो कहती है मुझे अभी कभी काइल को वहाँ जाने से रोकना होगा। और वो पीछे मुड़ती हुई कहती है योर हाइनेस काइल। और तभी हमारा काइल वो अपने कपड़े उतार चुका था और हमारी उन कहती है। और तब वो तो शॉक हो जाती है, वो कहती ओ वेल। लेकिन हमारा हीरो वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा गया था, वो कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था ना अपना मुँह पीछे करो। और हमारी बहन वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, इतना गुस्सा मत करिए, आई एम रियली सॉरी। और वहीं दूसरी ओर हम एक टेबल पर ब्रेकफास्ट को रखा हुआ देखते हैं और एक लड़की गुनगुना रही थी वो कहती अच्छा। और ये सियाना थी, प्रिंसेस सियाना। वो कहती परफेक्ट। और ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो फिर मैं ये स्टोरी कंटिन्यू करूँगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं स्टोरी कंटिन्यू रखूँ कि नहीं रखूँ। ओके देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।